खींचे, कान के पास अपने बाइसेप को सटा के एल्बो मोड़िए। अब अगर उंगली मिल रही है तो पकड़ लीजिए, नहीं मिल रही है तो आपका जो टी शर्ट है वो दोनों हाथ से ऊपर नीचे से इस तरह से पकड़ लीजिए और जोर से मत खींचेगा, नहीं तो टी शर्ट मिल जाएगा। सांस भरते हुए ऊपर वाले एल्बो को ऊपर जेंटली खींचे और नीचे वाले को नीचे खींचे, अपोजिट डायरेक्शन में खींचे। अब आपका जो कंधा राइट शोल्डर है इसको रोल बैक करिए और डाउन करिए, सिर को पीछे खींचिए, 3 की गिनती तक रुके रहें, जेंटली सॉफ्ट ब्रीथ करते रहें दृष्टि एक बिंदु पर। 1 और दर्द हो तो मुस्कुराते रहें जिससे मुझे पता लगे दर्द हो रहा है। 2 3 सबसे पहले ऊपर वाला हाथ निकालिए, ऊपर वाले हाथ को पीछे ले जाइए और इसको बच्चे की तरह धीरे धीरे स्लाइड करते हुए नीचे ले आइए। लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाइए, लेफ्ट को पीछे ले जाइए, इंटरनली रोटेट करके पीठ से सटा लीजिए और आप अपने दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच में ले जाइए, जितना अपने आप चला जाएगा। अब दूसरे वाले हाथ को फिर से सपोर्ट दीजिए और ऊपर इसको गर्दन के बीच की तरफ ले जाने की कोशिश करिए। सांस भरते हुए राइट हैंड को ऊपर ले जाइए, अब पीछे ऊपर हाथ, हथेली आपकी तरफ, गर्दन को सीधा करिए, ऊपर खींचिए हाथ और खींचिए बाइसेप को सटाइए कान के पास और खींचिए हाथ और अब एल्बो को मोड़िए पीछे से, फिंगर्स इंटरलॉक कर लीजिए। अभी भी नहीं मिल रहा तो अपने कपड़े को पकड़ लीजिए। आपका जो ये आई कार्ड पहना हो इसके टैग को भी यूज कर सकते हैं, इसको भी पकड़ के खींचिए, गर्दन नहीं, ऊपर से हाथ एक ऐसे पकड़ के खींचिए। तो आप इसको पकड़ के ऊपर वाले एल्बो को ऊपर खींचिए, नीचे वाले को नीचे खींचिए और जो लेफ्ट शोल्डर है इसको रोल बैक करिए, डाउन करिए, सिर को सीधा करिए, दृष्टि सामने, 3 काउंट तक करिए। 1 माधुरी दीक्षित वाला गाना था ना, डोला रे डोला, ऐसे था सर, दोनों आसन में 3 सेकंड सर आगे तो ऑन दे दिया एंड 3 सांस छोड़ते हुए ऊपर वाले हाथ को पहले नीचे जाइए और बच्चे की तरफ पीछे इसको पकड़िए, क्योंकि कंधा आपका नहीं तो उतर जाएगा। इसको धीरे से स्लाइड करते हुए धीरे धीरे नीचे जाइए और फिर से ऐसे ऐसे करके जैसे शुरू किया था इसको रिलैक्स करिए। आप नींद अच्छी आएगी ऑफिस से घर जाने पर। देखिए हम बैठे बैठे भी कितना योगा कर सकते हैं, कितना आसन कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं बहुत जगह चाहिए। अब एक और करते हैं, इसमें हाथ जिसका फंस जाएगा वो मेरे साथ मिल जाएगा छुड़वाने के लिए, लेकिन हाथ फंस जाए तो बताइए। दोनों हाथों को फिर से ऐसे करिए, राइट एल्बो को नीचे करिए, लेफ्ट को ऊपर करिए, दोनों एल्बो मोड़िए और कंधे पे हाथ रखिए। अब दोनों हाथों को सामने करिए, दोनों रिस्ट को क्रॉस करिए एक दूसरे से और दोनों हथेली को इंटरनली रोटेट करके लेफ्ट पाम के ऊपर राइट फिंगर्स रखिए। जिसका हो गया वो रुका रहे, जिसका नहीं हुआ वो फिर से फैला। राइट हैंड को नीचे करिए, राइट एल्बो नीचे, लेफ्ट एल्बो एल्बो मोड़िए, कंधे पे हाथ। अब दोनों को सामने करिए, अब दोनों रिस्ट को क्रॉस करिए, रिस्ट को क्रॉस करिए, रिस्ट को क्रॉस करिए। राइट कौन सा है आपका? राइट कौन सा है? मेरा राइट बहुत है, आप मेरी तरफ फेस किए ना, इसलिए सोचना पड़ता है ऐसे। अब हाथ रखिए, इस पे खड़ा करिए, आप ऐसे करिए, ऐसे घुमा लीजिए इसको, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। अब इसको जिसका जितना हो सके, ठीक है। अब जिसका ऐसे हाथ हो गया उसको हाथ को राइट टू लेफ्ट घुमाइए और जो छोटी उंगली है उसको सामने की तरफ कर दिया। हाँ तो ठीक है, आपका उतरेगी। अब सांस भरते हुए जो अंगूठा नाक के पास है इसको कुहनी की तरफ, बाहर की तरफ खींचिए। जो कुहनी नीचे है उसको अपने कंधे के बराबर उठा लीजिए, दोनों कंधों को नीचे दबा दीजिए और शोल्डर ब्लेड को बाहर खींच दीजिए। 3 काउंट तक होल्ड करिए। 1 सॉफ्ट ब्रीथ, 2 3 रुके रहिए, थोड़ी देर फील करिए अपने शोल्डर को। 2 3 धीरे से खोलिए, हाथ को ओपन करिए, स्ट्रेच
रिलैक्स करिए, वापस चले आइए, राइट एल्बो नीचे और लेफ्ट नीचे, राइट पहले नीचे लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, कंधे पे हाथ रखें। ये ध्यान रखिए जैसे ऊपर एल्बो ऊपर नीचे होगा तभी ये क्रॉस होगा। अब उठा लीजिए हाथ को और क्रॉस कर लीजिए, रिस्ट को क्रॉस कर लीजिए, दोनों फिंगर अपने रिस्ट को इंटरनली रोटेट करिए दोनों को और राइट पाम के ऊपर लेफ्ट फिंगर से। अब अपने रिस्ट को रोटेट करिए लेफ्ट टू राइट ताकि आपकी पिंकी फिंगर यानी कि छोटी उंगली सामने की तरफ हो जाए, फ्रंट में हो जाए। नाक के पास जो अंगूठा है इसको दूर एल्बो की लाइन में करिए। सांस भरते हुए एल्बो को शोल्डर हाइट पे करिए, शोल्डर्स डाउन करिए और शोल्डर ब्लेड बाहर पुल कर लीजिए। दृष्टि एक बिंदु पर, सॉफ्ट ब्रीथ करते रहें। 1 2 3 धीरे से खोल लीजिए आप, स्ट्रेच करिए एक बार ताकि कंधे खुल जाए फिर से। शोल्डर्स को 2-3 बार इस तरह से घुमा लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, रिलैक्स कर लीजिए इसको। किसी को कोई पर्टिकुलर समस्या हो, कोई उससे कोई पर्टिकुलर चीज के लिए करवाना चाहते हो तो बता दीजिए, मैं उस चीज के लिए आगे। लोअर बैक में पेन है, जो अभी हमने किया था वो भी लोअर बैक के लिए है। जगह कम है इसीलिए मैं बहुत लिमिटेड चीज करा रहा हूँ। इजी बताओ। हाँ बहुत इजी, ऐसे हाथ रखिए। ये जो किया था ना ये भी इजी था। देखिए जरूरी नहीं कि आप पूरे फाइनल पोज तक करें, आप अगर थोड़ा भी 1% भी एफर्ट डालते हैं ना तो उसका कम से कम 10% फायदा आपको मिलता है। सर पर डेली करना पड़ेगा, एक दिन कर ले से कुछ नहीं। ऐसे ही बैठना, ऐसे बैठिए ऐसे, ठीक है। दोनों हाथों को पीछे इस तरह से रखें, उंगली आपके हिप्स की तरफ और पैर को मोड़ के रखिए, पैरों में क्या करें। सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर करिए, दृष्टि छत की तरफ करिए। पैर मोड़िए, पैर मोड़िए। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने लेफ्ट और सिर को राइट, विपरीत दिशा और मोड़िए आप। पैर आपका टाइट है, कोई बात नहीं। इस तरह से दोनों घुटने लेफ्ट और सिर को राइट साइड पे ले जाइए, सीधा भी ले जाओ। यहाँ पे ये जैसे कपड़े को धुल के निचोड़ते हैं ना, ऐसे ही हम अपनी कमर को, रीढ़ को निचोड़ रहे हैं। ये आपके पूरे स्पाइन के लिए, स्पेशली लोअर बैक के लिए। ये रोज क्या करें, आराम मिलेगा इसमें, करिए। दूसरी तरफ और रुकिए 5 सेकंड 10 सेकंड रुकिए, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन वहां बढ़ेगा तब आराम मिलेगा। जल्दी जल्दी करके कोई फायदा नहीं, आराम से करिए, रिलैक्स होइए। ये रिलैक्स होने के लिए होता है। और घर से जब ऑफिस से घर जाया करिए, खाली पेट रहा करिए, उल्टा लेट जाया करिए, उसको विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं। अपने हिप्स को दीवार से सटाया करिए और पैर ऊपर करके लेट जाया करिए 10-15 मिनट। जैसे मान लीजिए ये दीवार है, जैसे ये दीवार है, गिर भी जाता है। उसके बाद जो है इस तरह से ऐसे दोनों पैर दीवार पे रख के और आराम से ढीला छोड़ दीजिए, आंख बंद कर लीजिए। ऐसा करें सर, इसको विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं। अभी वैसे ही है, अभी आगे उसको कराता हूँ, लोअर बैक के लिए करा रहा हूँ। फिर से वैसे रखिए, बीच में लाइए पैर, सांस भरते हुए अपने कमर को ऊपर उठाइए और प्यूबिक को छत की तरफ पुश करिए, चेस्ट ऊपर पुश करिए, शोल्डर नीचे, सिर को पीछे ड्रॉप कर दीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे नीचे, वापस नीचे, पटकी लगाओ हिप को। सांस भरते हुए फिर से ऊपर उठाइए, पुश करिए आराम से, सिर को पीछे न्यूट्रल, सिर पीछे न्यूट्रल। सांस छोड़ते हुए नीचे, 2 बार आओ। सांस भरते हुए बिना जय श्री राम बोले ऊपर, बिना बोले सिर्फ जब आप बोलते हैं ना जैसा भगवान मन में 3 प्रकार का जाप होता है। एक होता है जो शब्दों से होता है, जो बोल के होता है, वो सबसे निकृष्ट कोटि का जाप। दूसरा होता है बिना बोले, हाथ नीचे आ जाए। दूसरा होता है बिना बोले सिर्फ जिह्वा को मिला के। तीसरा होता है मानसिक जाप। जो मानसिक जाप होता है वो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का होता है, सारे वेदों में, वेदांत में, उपनिषद में यही माना। तो सिर्फ बोलने से ईश्वर नहीं सुनते हैं, आपके अंदर कण कण में ईश्वर होने चाहिए। श्री राम अंदर होना चाहिए, बाकी सिर्फ मुख में होना चाहिए। ठीक है। अब
पीठ के बल लेके उल्टा लेके वही कर दूं करके प्रेस ठीक है। अब दोनों पैरों को आपस में सटा लीजिए, दोनों हाथों को अपने पैरों के साथ रख लीजिए, हथेली आसमान की तरफ। यार मेरा मैट ले लो। ठीक है, थोड़ी नीचे रख लीजिए। सर सूदी कैसे है? आप जो है एक लोग यहाँ से उठिए और यहाँ आ जाइए, यहाँ पे जगह है और आप वहाँ एडजस्ट हो जाइए। ऐसे आप लोग आपस में लड़ाई कर लोगे। यहाँ आ जाइए। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, सब साफ। ठीक है। अब सांस भरते हुए दोनों पैरों को नीचे खींचिए और पैर हिप्स तक टाइट करिए। भाई साहब सबसे लास्ट में ब्लैक टी शर्ट, आप थोड़ा और आगे आ जाइए, अपने पैर दीवार से रखें। सांस भरते हुए पैर को टाइट रखते हुए सीधा बिल्कुल बिना घुटना मोड़े सिर्फ राइट लेग को 6 इंच जमीन से ऊपर उठा लीजिए। ओनली 6 इंचेस। सिर्फ राइट को हिप्स तक टाइट रखिए बिना घुटना मोड़े। ब्लैक टी शर्ट तक सबसे पीछे। सांस लेते रहिए। सिर्फ एक पैर रेड पैंट, सिर्फ एक पैर। सांस लेते रहिए। 2 3 काउंट तक रुके रहिए। 3। सांस भरते हुए दूसरा पैर हिप्स तक टाइट, 6 इंच उठा लीजिए। बहुत ज्यादा मत उठाइए, सिर्फ 6 इंच और खींच के रखिए पैर। 1 धीरे धीरे सांस लेते रहें। 2 फील करिए अपने कमर तक कनेक्शन को, अपने टोज से लेके अपने लोअर बैक तक फील करिए। और 3 सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए। पैर नीचे कर लीजिए और अपने थाइस के नीचे लगा लीजिए। नीचे के साइड से ऊपर से हथेली का मुख आपके थाइस की तरफ, मुट्ठी बंद करके थाइस के नीचे लगा लीजिए और हथेली का मुख आपके जांघों की तरफ। टोज को पॉइंटेड करके नीचे खींचे, थोड़ी लगा लीजिए। सांस छोड़े। सांस भरते हुए दोनों पैरों को खींचते हुए 6 इंचेस अबव द फ्लोर उठा लीजिए। सॉफ्ट ब्रीथ करते रहें। दोनों पैर आपस में मिला के टाइट रखें, बिल्कुल खींच के रखें। पीछे किसी का मुंह हो तो चिंता न करें, खींचते रहें। 1 चिन थोड़ी नीचे लगी रहें। 2 और 3 सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। 2-3 गहरी सांसें लें। दोनों हाथों को अपने शरीर से पीछे ले जाकर फिंगर इंटरलॉक कर लीजिए। हाथ की उंगलियों को आपस में जोड़ लीजिए। हथेली आपके सिर की तरफ ऐसे आराम से ये अपनी तरफ ऐसे घुमाइए, अपनी तरफ उल्टा ऐसे पीठ की तरफ हथेली रखिए। गोविंद उल्टा। सांस भरते हुए अपने कंधों को, शोल्डर्स को रोल बैक करिए, शोल्डर ब्लेड कंप्लीटली इनटू बॉडी। और एक और सांस भरते हुए हाथ को पीछे खींचिए, चेस्ट खींचने लगे। एल्बो स्ट्रेट करिए, पीछे खींचिए और खींचो ऐसे और चेस्ट उठा लीजिए। अब सामने देखिए, जितना उठा सकते हो उठा लीजिए। चिल्लाइए मत, नहीं तो एनर्जी वेस्ट होती है, आपका नुकसान हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी। ये योगा है, एक्सरसाइज नहीं, आपको इंजरी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल नहीं भाई, फिंगर इंटरलॉक करो और पीछे खींचो इसको। अरे भाई ऐसे खींचो, पीछे सांस लेके और पीछे खींचो। आप लोग क्या रखो 1 हाथ को पीछे खींचिए, फिंगर इंटरलॉक। 3 सांस छोड़ते हुए नीचे। 2-3 गहरी सांसें। सर दर्द आ गया मेरे बॉडी में, बस लोअर मार दो। फिर से इंटरलॉक करिए, पैर को आपस में मिलाइए।
सांस भरते हुए इस बार हाथ खींचते हुए चेस्ट भी उठाइए और दोनों पैर टाइट करके बिल्कुल ऊपर उठाइए। पेट के ऊपर, पेट के नीचे, पूरा शरीर उठा लीजिए। सांस लेते हुए पैर सीधे, पैर सीधे, पैर सीधे, नीचे रखिए, उठाइए, उठाइए। सांस छोड़ते हुए दोनों एल्बो को हक करिए और अपने फोरहेड को फोरआर्म्स पे रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, शरीर ढीला, गहरी सांसें। हार्ट बीट आपकी जो बढ़ गई है उसको सामान्य करिए, गहरी सांसें लीजिए। ब्रीथ नॉर्मल होने तक गहरी सांसें लीजिए 4-5 बार। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के अगल बगल उंगलियां फैला के रखिए, अंगूठा आपके चेस्ट के से टच होना चाहिए, इस तरह से रखिए। दोनों पैरों में कंधे के बराबर गैप करिए और पॉइंटेड करके पैर नीचे खींचिए, चेस्ट नीचे लगा रहने दीजिए, फोरहेड नीचे लगा रहने दीजिए। अपने प्यूबिक को मैट की तरफ पुश करिए, हिप्स के जो नीचे का हिस्सा है जो मैट से लगा है उसको, और नीचे जेनिटल्स को नीचे पुश करिए। दोनों हथेलियों को नीचे दबाते हुए कंधों को नीचे खींच लीजिए। सांस छोड़ें, पैर खींचते रहिए कंटिन्यू नीचे। सांस भरते नीचे लगा के रखिए, स्लाइड करके नीचे खींचिए। सांस भरते हुए चेस्ट को उठाइए जितना उठा सकते हैं, एल्बो लॉक मत करिए। और उठाइए, उठाइए, ऊपर उठाइए, उठाइए और उठाइए, उठाइए जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं। और पैर पीछे खींचते रहेगा, नहीं तो यहाँ पे दर्द होने लगेगा। पैर पीछे खींचते रहेगा, इससे एक्सटेंशन होगा स्पाइन का नीचे। दोनों कंधों को नीचे खींच के रखिए, एक मिनट का लाइन तो आप ऐसे एल्बो नीचे रख के और तब उठाइए। चेहरे के बराबर हथेली की एल्बो की लाइन में आप सरल भुजंगासन करें। ये तो बस इतना ही उठाइए, आप इतना ही उठाइए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस जाइए, वापस जाइए। एल्बो हक करिए, फोरहेड फोरआर्म्स पे गहरी सांसें, हार्ट बीट नॉर्मल करिए। दोनों घुटनों को पीछे से मोड़िए, घुटनों में कंधे के बराबर गैप करिए, एंकल्स में भी गैप करिए। अपने एंकल्स को पकड़ लीजिए, राइट हैंड से राइट एंकल, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल। कोई ना पकड़ पाए तो मेरा सपोर्ट ले ले। पकड़ना ही नहीं है। चलिए पकड़िए, पकड़िए। आज तो नहीं करेंगे। ये तो पैर इतनी टाइट है ना, हाँ बैठ की वजह से। सर एक काम करवाइए। सांस छोड़ें, सांस भरते हुए अब चेस्ट मत उठाइएगा, सिर्फ अपने दोनों पैरों में गैप मेंटेन रखते हुए छत की तरफ अपने पैर को खींचिए। पैर को खींचे छत की तरफ। जब चेस्ट अपने आप उठने लगे, थाइज भी उठने लगे, तब चेस्ट उठा लीजिए और सामने देखिए। सॉफ्ट ब्रीथ करते रहिए। 1 और 3। एल्बो हक करिए। आपका जो हार्ट है वो इस टाइम पे बहुत तेज पंप कर रहा होगा, आंखें बंद करके ढीला छोड़ दीजिए और धीमी गहरी सांसें लीजिए, अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल होने का वेट करें। तो मुझे भी टोटल बैठा के करो। हार्ट बीट बहुत तेज आपकी हो रही होगी क्योंकि आपका चेस्ट एक्सपेंडेड था, हार्ट को बहुत स्पेस मिला था ब्रीथ करने के लिए। उसको नॉर्मल होने दीजिए। नींद से आ गया तो जब नॉर्मल हो जाए तो करवट बदलिएगा और पीठ के बल लिट जाएगा, चेहरा ऊपर करके। ये लगा के मत करिए, ये बैठने के लिए है और ये आपका जो स्पाइन उल्टा यहाँ पे दर्द होने लगेगा, ये लगा के वो दे दो। गलत पोस्चर पे मत करिए, नहीं तो कल को डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। और सांस करते टाइम दाएं बाएं घुमा मत करिए, ये स्लिप डिस्क हो जाएगा। नहीं तो ये मजाक लोग जवाब दे रहे हैं, ये स्लिप डिस्क हो जाएगा, मजाक मत करिए इससे। दोनों हाथों को पैरों के अगल बगल रख लीजिए। सांस भरते हुए दोनों पैर के पंजों को बाहर की तरफ तान दीजिए। सांस छोड़िए। सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठा लीजिए 6 इंच से, बहुत ज्यादा नहीं, और टाइट रखिए। चिपका के बिल्कुल चिपका के टाइट रखिए। सांस ना उतना ऊपर नहीं, सिर्फ 6 इंच। अरे आपको बोल रहा हूँ, आप बोल रहा हूँ। चेस्ट उठा लीजिए और अपनी दृष्टि को पैर की उंगलियों की लाइन में कर लीजिए। दोनों हाथों को उठा लीजिए, दृष्टि पैर की उंगलियां और
हाथ उंगलियां पैर की उंगलियां एक लाइन में, दृष्टि हाथ उंगलियां अच्छे से उठाइए। 3 काउंट तक होल्ड करिए। 1, हाँ बिल्कुल परफेक्ट। पेट, आपने जो पेट की मांसपेशियां उसमें खिंचाव को महसूस किया, आप ज्यादा उसे नहीं कर पा रहे, शांत रहिए। 2, यार ये बड़ा मुश्किल है। 3, नीचे, ये अर्धनौकासन है, ये बहुत मुश्किल है, ये गहरी सांसें, 3-4 गहरी सांसें। पेट अंदर करने के लिए आपको अपनी टाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। इससे पेट टाइट हो जाएगा, आपके इंटरनल ऑर्गन्स मजबूत हो जाएंगे, लेकिन पेट कम नहीं होगा। हम कुछ खाते नहीं और उसमें बैठ कर मोटे हो गए। तो आप मुझे फोन करना, वो अलग पैकेज है उसका, मैं बताऊंगा पेट कम कैसे होता है, ठीक है? बहुत महंगा नहीं, सस्ता ही है, बहुत महंगा। अब जो है एक पद पवन मुक्तासन, खाली पेट है सबका? नहीं जो खाया हुआ है अब इसके बाद वाला मत करिएगा, ठीक है? जिसका खाली पेट है कम से कम 2-3 घंटे का गैप हो, चाय वाय पिया हो, इस तरह से खाया हो तो चलेगा, पूरा भोजन किया हो तो मत करिए, ठीक है? सबने, ज्यादातर लोगों ने खाया हुआ है तो नहीं करा, सबने खाया हुआ है, क्या करें? ज्यादातर ने खाया हो, ज्यादातर पवन मुक्तासन में क्या है कि ये पेट दबेगा आपका, ठीक है? तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, आपको इंडाइजेशन हो जाएगा, आग इधर उधर उलझ जाएगी, तो मत करिए, खा के कभी भी नहीं किया। रिलैक्स करिए, 3-4 गहरी सांस लीजिए। अब खत्म करते हैं, 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, अब इसको खत्म करते हैं। आराम से जो है कंफर्टेबली लेटे रहिए, आंखें बंद कर लीजिए, दोनों घुटनों को मोड़िए और हक कर लीजिए, हक करके, और आप लोग के पास गैप नहीं है, थोड़ा स्पेस क्रिएट करके साइड टू साइड रोल करिए, ताकि आपके जो पूरा पीठ है ना उसका मसाज हो और रिलैक्स हो। फिंगर लॉक करके अपने घुटनों को पकड़ लीजिए, घुटनों को उठाइए, पकड़ लीजिए और ऐसे बस ऐसे, ये देखिए पीठ का मसाज करिए, ऐसे रिलैक्स करिए, हाँ ऐसे पूरा रिलैक्स रहा, ऐसे झूला झुलाइए। और अगर जैसे आपके पास जगह है, जैसे आपके पास जगह है तो आप अप एंड डाउन भी कर सकते हो, रोल कर सकते हो, ऐसे गोल पीठ ऐसे, ऐसे ऐसे जैसे छोटे बच्चे झूला झूलते हैं ना, तो ऐसे करो, इससे आपको ये इसका आराम मिलेगा पीठ का। अब बिल्कुल ढीला छोड़ दो, सब कुछ ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ दो, आंखें बंद कर लीजिए और अपने थोड़ा गैप रखिए, एक दूसरे का हाथ पैर टच ना, इस तरह से सो जाओ, थोड़ा गैप रखिए। हाँ, सुलाने वाला हूँ, सही है, सुलाने वाला। दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ, अच्छा आप लोग के पास जगह नहीं, बाईं हथेली को पेट पे रखिए, नाभि पे, और दाईं हथेली को अपने हार्ट सेंटर पे रखिए, चेस्ट पे रखिए, कूनी नीचे की तरफ आराम से, हवा में लटकी हुई ना हो, कूनी हवा में लटकी हुई ना हो, आराम से रखिए, कुछ एफर्टलेस करिए, धीरा से, इसको धीरा से, कुछ भी एफर्ट नहीं, पैरों को भी ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, पैर नीचे कर लीजिए और ढीला छोड़, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे गहरी सांस भरें, और अब सांस छोड़ते छोड़ते पूरे शरीर का एक साथ ध्यान करें, पैर की उंगलियों से सिर के शिखर तक, शरीर के हर एक अंग को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स करें। अपने शरीर के वजन का, भार का स्मरण करें, याद करें आपका जो भी बॉडी का वेट है, 40, 50, 100 जो भी है उसे याद करें। मुस्कुराते हुए सांस भरें और सांस छोड़ते छोड़ते आपका जो शरीर का भार है उसे पूरी तरह से पृथ्वी पर छोड़ दें। Drop your complete body weight on the mother earth. प्रकृति को सब कुछ जो भार है, जो तनाव है, वो सौंप दे, बस शांत। जैसे शरीर के ऊपर का हिस्सा शरीर के निचले भाग में समाता जा रहा हो, विलय होता जा रहा, और पूरा शरीर जैसे पृथ्वी के भीतर समाता जा रहा,
हर एक सांस परत दर परत आपको पृथ्वी के और गहराई में धीरे धीरे गहरे विश्राम में भीतर लेकर जा रही है। जैसे जन्म से पहले माँ के गर्भ में हम विश्राम में थे, वैसे ही यह जो जननी जन्मभूमि है, यह धरती माँ है, यह प्रकृति है, इसके गर्भ में विश्राम। यही आपकी उत्पत्ति का भी स्थान है और यही अंतिम गंतव्य भी है। अपने मातृ रूपा पृथ्वी के गर्भ में विश्राम सब सौंप दें, जो कुछ भी है धरती को। या सब प्रयत्नों को छोड़कर विश्राम करें। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पाना है, क्या खोना है, सबको छोड़कर कुछ देर